गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में पेज नंबर 15 में रहने वाले पैराओं को एक्सप्लेन की थी। आज 16 में रहने वाले लास्ट 2 पैरा हैं, वो क्या वो रहे हैं उस पैरा में देखेंगे बच्चे। उस समय हमने देखा कि चिड़िया चीम चीम करके शार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती है तब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। ठीक है, सामना करने के लिए हमें छोड़ना चाहिए। क्यों? वैरों के सामने लड़ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें उसके साथ नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे बच्चों के साथ तो हमेशा हमें नहीं रह सकेंगे। छोटे वाले रहने के समय हमें साथ में रहेंगे, बड़े होने के बाद में हमें साथ नहीं रह सकेंगे। इसलिए शत्रु के सामने हमें क्या करना चाहिए? लड़ना छोड़ना चाहिए। इसलिए ये लेखक ऐसे बोल रहे हैं, शार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है, हिम्मत मतलब धैर्य, साहस है तो करो मुकाबला। तुम्हें धैर्य हो तो उसके सामना करो। मैंने कहा, मतलब लेखक ने कहा, हमला करने वाले ताकत कहाँ तक है वहां तक तुम उसके सामना करो। हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता। देखिए, जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास क्या है? प्राकृतिक शक्ति नहीं होती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उससे लड़ना छोड़ना चाहिए, ताकत दिखाना चाहिए। शत्रुओं के सामने साहस से लड़ना पड़ेगा। इसलिए इस बात बोलते हैं लेखक। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा है। अस्त मतलब सनसेट, उदय मतलब सनराइज। देखिए, किस ओर सनसेट हो रही है? पश्चिम की ओर। सनराइज पूर्व की ओर। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। देखिए, सबके घर में भी शाम के समय क्या करते हैं? चाय पीने की एक बुरी आदत है। उसी तरह लेखक के घर में भी शाम के समय चाय भी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उसको बिल्कुल मालूम ना था कि चिड़ियों ने शार्कों का कैसे मुकाबला किया। वो उसके बच्चों को वो पता नहीं था वो कैसे शत्रुओं के सामने मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वो सोच रही थी कि किसकी पत्नी? लेखक की पत्नी। अगर जुल्म मतलब अन्याय करने वाला का मुकाबला किए जाए तो जुल्म रुक सकता है। क्या रुक सकता है? जुल्म मतलब अन्याय। कहाँ तक उसके सामने हमें नहीं लड़ते हैं वहां तक वो जुल्म नहीं रुक सकता। इसलिए हमें उसका रुकना चाहिए, जुल्म रुकना चाहिए, मतलब हमें उसके साथ लड़ना चाहिए। अभी हमने चाय खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से फिर पक्षियों का शोर उठा। शाम के समय चाय पी रहे थे, चाय पीकर खत्म भी नहीं भी शुरू हो गई फिर पक्षियों का शोर। शोर मतलब गलाठा, साउंड। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा। लेखक के बेटा जोर से आंगन की ओर बढ़ा। क्यों बढ़ा? शार्के और चिड़िया जोर से आवाज कर रहे थे। तुरंत वापस आ गया। फिर क्या करता है? फिर वापस आता है, आकर बोला, मम्मी जी भाग कर आओ। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। देखिए, फिर वापस आकर उसके
माता से बोलता है, वो बेटा भाग कर आओ, मम्मी जी जल्दी आओ, भाग कर आओ। हम सभी जल्दी से, हम सभी मतलब लेकर उसके पत्नी और बेटा तीनों भी घर के पिछवाड़े की ओर गए। जाकर देखते हैं दृश्य सचमुच ही दिलचस्प था। इंटरेस्ट हो गया था वो दृश्य देखने के लिए। क्यों दृश्य इंटरेस्ट हो गया था? चिड़िया का बच्चा घोंसले से निकलकर आंगन में आ गया था। घोंसला मीन्स नेस्ट, उसके घर से बाहर आ गया था और सारी चिड़िया उसको अपने साथ उड़ना सिखा रही थी। देखिए ये इधर घोंसले से छोटा बच्चा नीचे आया है, वो सभी घुमा कर उसको कैसे उड़ना ऊपर वो सिखा रही थी। देखिए कलरफुल बर्ड्स उसके आजू बाजू में चारों ओर है, 5 पक्षियाँ उसको कैसे उड़ना ऊपर उसको सिखा रही है। किसने? बड़े वाले ने छोटे वालों को। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पर मतलब पंखे, उसके पर उसके मतलब छोटे चिड़िया की पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पूरी तरह ताकत देखकर तैयार हो रहे थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। किसका शरीर हो? छोटे पक्षी का शरीर ताकतवर था। शक्ति देखकर वह ऊपर उड़ने के लिए तैयार था। यह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया। यह छोटा पक्षी कुछ दिनों ही वह बड़ा हो गया। बड़ा अपोजिट क्या है? छोटा। मेरी पत्नी ने खुशी होकर कहा, मेरी पत्नी मतलब लेखक की पत्नी ने खुशी से कहा, क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। देखिए मुकाबला आदमी को शक्तिशाली, देखिए उसके सामने करना क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा, बना देता है। अगले ही पल एक जोरदार चीम चीम की आवाज गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। देखिए ताकत हाकर सबके साथ वो भी खुले आकाश में उड़ गया। इसलिए ताकतवर होना चाहिए बच्चे। तुम भी ताकतवर है। हमें कैसे उड़ना, कैसे हमें इधर उधर जाना, ये सीखना चाहिए। पक्षी किस तरह ताकतवर होकर उड़ना सीखा, उस तरह तुम भी वो कैसे इधर उधर जाना चाहिए, बातें करना चाहिए, भी सब सीखना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेसन।